अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सदमेशी की तरफ मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं रेसी टोपले, जो कि इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी हैं। बड़ा धचका लगने जा रहे हैं, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर जा रहे हैं। भाई क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे शास्त्री, जिन्होंने बताई अपनी टॉप 4 टीम्स सेमीफाइनल के लिए कौन सी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे बीपीएल के हवाले से, बीपीएल में अब खेलने जा रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन कौन से खेलेंगे वो आपको बताएंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से कि वो और बाबर आजम अब खेलेंगे एक और टीम के अंदर, कहां पर खेल रहे हैं वो बताएंगे। और आमिर का ओपनर्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट आया वो जरा आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे जो मैचेस कल खेले जाने हैं श्रीलंका के लिए कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, जरा इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को दबाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रेसी टोपले, जो कि इंग्लैंड के आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर थे, बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी थे और इंग्लैंड को बड़ी उम्मीदें थी इनके साथ। इंग्लैंड का क्योंकि शुरू से टी20 में बॉलिंग को लेकर मसला रहा है तो वो बाहर होने जा रहे हैं। दाऊद साहब देखिए बाहर हो चुके हैं और ऑलरेडी रिप्लेसमेंट भी ले ली गई है और उनकी अब सर्जरी होगी, इसलिए वो वापस अपने घर जो है वो रवाना हो रहे हैं। काफी बुरी खबर है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि मार्क वुड और रेसी टोपली की जो जोड़ी बन रही थी और स्पेशली वोक्स का जो ट्रायो बन रहा था वो एक बड़ा शानदार बन रहा था। तो मामला खराब भी नजर आ रहे हैं। वुड के ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि रेसी टोपले जो वर्ल्ड कप में बड़ी निगाहें थी उनके ऊपर कि बहुत कुछ खास करेंगे, वो ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और उनकी रिप्लेसमेंट भी ले ली गई है। टाइमिल मिल्स उनकी रिप्लेसमेंट है। उनकी भी आपको याद होगा कि एंकल की इंजरी थी और अगस्त से उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है, बाहर हो गए थे और उसके बाद उनको वर्ल्ड कप की रिप्लेसमेंट में भी रखा गया था, रिजर्व में रखा गया था। और आज उनको अनाउंस कर दिया गया कि वो रेसी टोपले को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन अली मुझे जरा ये बताइए, रेसी टोपले भी माफ कीजिएगा, टाइमिल मिल्स ये भी रन मशीन ही है। हाँ। और हमेशा ये रहा है कि ये एक मैच खेलते हैं और बीच में अपना घुटना घोड़ा पकड़ के बाहर हो जाते हैं कि मैं इंजर्ड हो गया। जब 40-50 खाते हैं तो अपना घोड़ा पकड़ के पूरे इवेंट में बाहर जाते हैं। इनको पीएसएल के मैचेस में भी यही करते हैं, घोड़ा पकड़ के बाहर चले जाते हैं। इवन लास्ट टी20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हो रहा था उसमें भी यही था। खूब रन पहले खाए, मैच मरवा दिया इंग्लैंड का और उसके बाद घोड़ा पकड़ के बाहर चले गए। मैं बहुत बड़ी रन मशीन है। तो टाइमिल मिल्स एक टाइम बड़ा अच्छा था कि इनकी फॉर्म थी, लेकिन वही बात है कि फास्ट बॉलर्स की जब इंजरी आती रहती है फिर उनके पास ना वो पेस रहती है, ना लाइन लेंथ रहती है, ना वो रिदम रहता है। और यही हाल टाइमिल मिल्स का रख तो लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खास रोल रहेगा। आई होप कि अच्छी बॉलिंग करें, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर जो सवालिया निशान थे कहीं ना कहीं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर ये जॉर्डन हो गए, टाइमिल मिल्स हो गए, जब ये दो प्लेइंग लेवल में खेलेंगे तो रन्स ये उतनी स्पीड से बनाएंगे जितनी स्पीड से इंग्लैंड रन बनाता है, उनके बैट्समैन बनाते हैं, उतनी स्पीड से ये भी रन देंगे। तो बहरहाल बड़ा सेटबैक है। रेसी टोपले लेफ्ट आर्म पेसर थे, बड़े जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे इंग्लैंड के लिए। दाऊद साहब पहले इतना बड़ा इंग्लैंड को धचका है, जोफ्रा आर्चर जो है वो इंग्लैंड से कितना अरसे से बाहर है, फिर बड़े अरसे बाद उनको ये एक अच्छा बॉलर मिला था, अब ये भी बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। फिर अब सारी जिम्मेदारी वुड के कंधों पे। अब वुड जो है लीडर ऑफ द पैक है, तो वही संभालें तो संभालें। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट हमारे पास आ रही है रवि शास्त्री को लेकर, तो उन्होंने अपनी टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें बताई है इस वर्ल्ड कप की। कौन कौन है वो? देखिए रवि शास्त्री ने जो टॉप 4 बताई है, मेरे ख्याल से हर कोई बात वही कर रहा है, उन्हीं टॉप 4 के बारे में बात कर रहा है। जो ग्रुप 1 है उसमें से उन्होंने 2 चूज किया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक उन्होंने इंग्लैंड चूज किया। और जो ग्रुप 2 है उसमें से उन्होंने चूज किया इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन अली बात हुआ है कि ये तो बहुत क्लियर कट नजर आ रही है कि हर किसी को नजर आ रहा है कि यार ये फेवरेट है। लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और क्वालिफाइंग राउंड भी चले हैं जिस तरह के इस वर्ल्ड कप के, हमने देखा है कि सीन डिफरेंट ही हुए हैं। श्रीलंका को अपसेट हुआ, वेस्ट इंडीज का रोला बना। अभी हम लास्ट में बात कर रहे थे कि सिनेरियो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। परसों वाले जो मैचेस हैं, इवन कल वाले जो मैचेस हैं, श्रीलंका नीदरलैंड का खेला जाना है, नमीबिया यूएई का, वो आगे जाके खैर बात करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप सरप्राइजेस से भरा हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। इवन मैंने जो प्रेडिक्शन किया अली भी इसी के साथ ही, रवि शास्त्री की हो गई, बाकी भी हर कोई सारे यही कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, आपने इंग्लैंड पे की थी। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड कुछ ना कुछ करेगा इस वर्ल्ड कप में। मुझे उम्मीद है उनसे कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यही टीमें ही हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन कुछ ना कुछ सरप्राइज भी हो सकता है कि वहां से साउथ अफ्रीका आ जाए। नेवर नो कि साउथ अफ्रीका वहां से आ जाए। अंडररेट कर लिया सारों ने साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका की जैसी डेप्थ तक बैटिंग है ना, डेप्थ में जाके तो चेस करने की तो एहलियत रखते हैं बड़ा से बड़ा। और बॉलिंग अटैक भी उनका ठीक है। अभी आप देखें साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड का क्या हाल किया, गुजल कर दिया था वार्म अप मैच में 10 ओवर में चेस कर लिया। वो अलग बात है कि एरन फिंच जो है, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था एरन फिंच का, और उन्होंने आकर कहा था जी कि वार्म अप मैच का हार का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ल्ड कप हार गए, क्योंकि वार्म अप मैच से आप वर्ल्ड कप नहीं जीते। वार्म अप मैच आप हारो जीतो से फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है, प्रैक्टिस मैच है। तो उन्होंने ये बात की थी।
लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अजान हो रही है अब, तो अजान खत्म हो गई। तो दाऊद इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। तो शाहिद खान अफरीदी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, एक साल से देख लो कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ था, पप्पियां जफ्फियां चल रही थी, इंजॉय हो रहा था, मजा चल रहा था, और ऐसे टाइम पर वो जो जय शाह ने आगे उंगली की है सारा माहौल खराब कर दिया। देखिए बिल्कुल आफरीदी ने यही बात की, और उसके बाद जब पीसीबी ने जवाब दिया रमीज राजा ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, पीसीबी ने एक स्टैंड अपना रखा है और अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। क्योंकि ज़ाहिर है बात तो हम भी यही कर रहे थे कि इलेक्शन का साल है भारत में, और हमने देखा है कि बीजेपी की इलेक्शन पॉलिसीज यही रहती हैं। और देखो बात यह कि सौरभ गंगुली थे या नीली पॉइंटेड उनके जो प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी, वो भी बैठे हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। वो प्रेसिडेंट बोले ना जो क्रिकेटर है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं। तो ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल बयान था, तो अब पीसीबी ने तो कहा है, अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। और सबसे बढ़कर बात ये, आफरीदी भी जो बात करें और मैं भी उनकी बात से एग्री करता हूं, मेरा भी यही पॉइंट है कि यही टाइमिंग उन्होंने रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाइप बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान की, हर जगह दोस्ती बनी हुई है, नहीं फैंस बड़े इंटरेक्ट हुए हुए हैं, दोस्ती का माहौल है। तो यही मोमेंट है कि आप जो सुई चबो दो, और दोनों में जवाब आप देखो, अब नीचे भी कमेंट्स में देखोगे, कहीं भी जाओगे दोनों लड़ रहे हैं फैंस। तो यही पॉलिटिशियंस का काम होता है कि दोनों को आपस में लड़ाना, और इसी में पॉलिटिशियंस की जीत होती है। इसके बाद जो खबर आ रही है जो हमारे पास वो आ रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है काफी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो साइन कर लिए गए हैं, जो कि आपको इस बार बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हुए नजर आएंगे। कौन कौन है जी? देखिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, और काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो बीपीएल में इन एक्शन दिखाई देंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स बीपीएल में नजर नहीं आ रहे थे। मे भी उसकी एक रीजन था कि पीएसएल के साथ क्लैश आ रहा था, लेकिन इस बार तकरीबन बड़े तमाम ही स्टार्स आपके बीपीएल में दिखाई देंगे। बाबर से लेके रिजवान से लेके शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, सबके सब इन एक्शन दिखाई देंगे। अगर बात की जाए तो कौमिला विक्टोरियन ने आज ऐलान भी कर दिया बाकायदा तौर पे कि मोहम्मद रिजवान जो इस टाइम T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, वो कौमिला को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनके मामलात ऑलमोस्ट तय पा रहे हैं, तो फिर शाहीन भी कौमिला ही को रिप्रेजेंट करेंगे। बाय द वे कौमिला की जो ओनर है वो काफी हैवी किस्म का पैसा लगाती हैं। ऐसा ही। इसके अलावा रंगपुर राइडर्स की बात की जाए तो उन्होंने हारिस रऊफ को, मोहम्मद नवाज को, शोएब मलिक और ओवरसीज में निसांका जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं इनको पिक किया है। इसके बाद अगर आप आगे चलें, साइलेंट स्ट्राइकर्स जो हैं उन्होंने मोहम्मद आमिर को और इसके अलावा बाबर आजम को भी वो साइन करने जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ श्रीलंका के खिलाड़ी इसमें तुषारा पेरेरा हैं। तो बड़ी जो बात है वो ये है कि साइलेंट जो स्ट्राइकर्स है वो मोहम्मद आमिर और बाबर आजम दोनों को पिक करने जा रहा है। और उस टाइम पर दोनों को पिक करना एक बहुत बड़ी ये बात है, क्योंकि एक तरफ जो खबरें चल रही हैं वो ये चल रही है कि मोहम्मद आमिर और बाबर आजम दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं कराची किंग्स से। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये खबरें चल रही हैं, और उसमें ये खबर आ जाना कि जो साइलेंट की फ्रेंचाइज है उसकी तरफ से बाबर और आमिर दोनों साथ खेलेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर आ रही है। सही बात है, ये बहुत बड़ी खबर है कि दोनों जो है वो एक साथ आपको खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जो अपडेट आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से, कि मोहम्मद आमिर का बयान आया रिजवान और बाबर के हवाले से। उनका ये कहना है कि इन दोनों को इकट्ठे ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये ओपनिंग करते हैं तो ये प्रेशर बहुत बना देते हैं। दाऊद साहब ये क्या वजह? देखिए मोहम्मद आमिर का बयान है और बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें मोहम्मद आमिर ने कहा था कि बाबर रिजवान को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और बाबर को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपनी ओपनिंग जोड़ी किसी और को रखें, रिजवान को 3 पे रखिए। वो कहते हैं कि इससे फर्क यह पड़ेगा कि अगर दोनों खेल रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप T20 में 30 से 35 रन बनाते हो तो वो टीम के किसी काम के नहीं आएंगे। T20 में आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अगर ऐसा बैट्समैन अगर आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करो तो आपको 30 गेंदों पे 50 बनाना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर आप पावर प्ले T20 में खेल रहे हो और अगर आप ओपनर हो तो आपको पावर प्ले में एटलीस्ट 6 ओवरों में 55 से 60 रन तक लेके जाना पड़ेगा, तभी वो टीम के काम आएंगे। और वो कहते हैं कि फखर आपके पास है, वो कहते हैं कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फखर को ओपन लाजमी खिलाऊं अगर मेरा ओपिनियन माना जाए। वैसे वो कहते हैं कि जाहिर है उनकी बात नहीं मानी जाएगी, जाहिर टीम मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है, क्योंकि कल इवन बाबर से पूछा भी गया था कि क्या फखर जो है वो ओपन करवा सकते हैं फखर को, तो बाबर ने काफी गंदा सा मुंह बनाया था। बाबर ने बिल्कुल वो खुश नहीं हुए थे सवाल पर भी। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा फखर का भी लोग पूछे तो आज फखर मैच में तो नहीं खेले, लेकिन अली आज बारिश हो रही थी और हमने देखा है ग्राउंड में कुछ विजुअल्स आए हैं जिसमें फखर जमान भागते हुए दिखाई दिए, ग्राउंड के उन्होंने चक्कर लगाए हैं आज। वो तेज बारिश में वहां हाँ तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि ऐसी बारिश थी कि कभी हल्की हो रही थी लेकिन कंसिस्टेंट बारिश हो रही थी। तो आपकी टीम सारी जो अंदर ड्रेसिंग रूम में थी, लेकिन फखर को हमने आज देखा कि ग्राउंड के वो चक्कर लगा रहे थे। तो ये बड़ी खबर है कि फखर अपने आप को फिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब अपने में सवाल है ये भी कि अगर फखर फिट नहीं मतलब फिट हो भी जाते हैं। खुद तो कहा है यार मैं फिट हूं, मैं अगर ऑन द सीरियस नोट पूछूं आपसे, लेकिन बगैर मैच प्रैक्टिस
नहीं आप बगैर उनको मैच खिलाओगे। अब रोला ये है ना, ये तो इंडिया फिर के आप अगेंस्ट आज डिसाइड कर लेते, आज उतार देते, लेकिन आज भी क्या उतारते, आज भी बैटिंग ना कर पाते क्योंकि बैटिंग तो बाबर रिजवान लेकिन आज आपने पहले डिसाइड कर रिजवान ने दिया भी था। 8 बॉल इवन कुछ खबरें ऐसी भी चल रही थी कि शायद फखर की तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, लेकिन अब वो भी मुझे लगता है झूठी फिट खबर लग रहे हैं है। यार। भाग रहा है एक बंदा तो कैसे बुखार हो सकता और है नेट उसको? में प्रैक्टिस, नेट में मैथ्यू हेडन जो है वो उनको पूरी बैटिंग करवा रहे थे। अच्छा, आपने मैथ्यू हेडन की एक बात की है, जरा मुझे ये बताइए कि सकलैन से लाख दर्जे जो टीम के साथ काम करते हुए मैंने देखा है, वो हेडन को करते हुए देखा है। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम करते हैं वो, बेशक आता महीने के लिए है, लेकिन वो होता है ना कि वो डेडिकेशन शो करता वो है। महीने में वो काम कर देता है जो आपके सकलैन साहब पूरे साल में नहीं करते। पूरा जो है फखर को जो है, क्योंकि लेफ्टी है फखर की जारी बात है, फखर उनको बड़ा पसंद होगा। आपको याद होगा मैथ्यू हेडन 2007 का वर्ल्ड कप आप कैसे बोल सकते हैं, जो एक ओपनिंग जोड़ी जो उतरा करती थी, डिजास्टर थी वो। गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन जो आया करते थे मारने के लिए, मार के बड़ा गाइड कर देते थे, तो वो फखर को बड़ा समझा रहे थे, मैं बड़ा देख रहा था, बड़ा क्लोजली गाइड कर रहे थे। बड़ी बात है। और अगर आप देखो, हमने देखा है कि वो एक महीने में अपने पैसे हलाल करते हैं वो बंदा। अब बाकी दूसरी तरफ सकलैन है, वो आकर ही बोलते हैं जी टीम ठीक है, हार होती है जीत होती है, मैच का पार्ट है, बुरी परफॉर्मेंस भी होती है, कभी अच्छी भी होती है, क्या है फलाना। भाई फिर आप पैसे भी मत लो, आप क्यों सैलरी ले रहे हो? आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, किसी को भी लगा दो, फिर आपका क्या काम है? आप क्यों इतना पैसा ले रहे हो? अभी ये गए हुए ऑस्ट्रेलिया, डेली मद में जो डेली अलाउंस मिल रहा है ऑलमोस्ट पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो 50-60 हजार रुपए बनता है, इससे ज्यादा ही बल्कि बनता है। अब तो डॉलर भी कहां जा रहा है, 50-60 हजार से ज्यादा ही बनता है इनका पर डे का। भाई जितने दिन 5 स्टार होटल में ठहरे हैं वो तो ठहरे हैं, पर डे का 50-60 हजार रुपए इनके अकाउंट में आता जाता है रोज डेली के हिसाब से। कितने दिन का ये वर्ल्ड कप का टूर है? महीने से ऊपर ही है इनका। बल्कि न्यूजीलैंड की भी सीरीज थी, फिर अब आएंगे तो ये 16 तक, अगर अल्लाह ने कहा चाहे इंशाल्लाह फाइनल में ये जाते हैं तो एटलीस्ट 15-16 के बाद ही ये पहुंचेंगे पाकिस्तान। तो आप दिन काउंट कर लीजिए, उस सब के हिसाब से आप 50-50 हजार लगाइए, अपने आप में ही कोई 18-20 लाख रुपए बन जाएंगे, 16-17 लाख तो इजीली बन जाएंगे। तो इतने ज्यादा पैसे खाली इनके वहां ठहरने के हैं, कोई काम शाम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ढीले पे रखे हुए हैं। इनसे लाख जरिए बेहतर हेडन है जो आपकी टीम के साथ काम कर रहा होता है, फील्ड में नजर आ रहा होता है, एक्टिव नजर आ रहा होता है, कभी बॉलर्स के साथ लगा हुआ है, कभी कुछ चैलेंजेस करवा रहा है इन खिलाड़ियों के, कभी जो है वो बैट्समैनों के साथ लगा हुआ है, कभी बॉलर्स को टिप्स दे रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के बारे में बता रहे हैं, कभी जो है मॉरली उठा रहा है कि यार आप जीतोगे, आप कर सकते हो। ऐसे आपको कोचेस चाहिए। और मेरे ख्याल से रमीज राजा को सोचना चाहिए, बात करें अगर हेडन अवेलेबल है तो फुल टाइम हेडन को होना चाहिए, जैसे वो कोचिंग कर रहे हैं। शॉन टेट को आप देखिए कैसे वो प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, बॉलर्स के साथ लगातार लगे रहते हैं। तो ऐसे आपको कोचिंग चाहिए होती है। मुश्ताक तो बस वो उनको रखा हुआ है कि आपने पूरा पारा करना। हाँ, वो पूरा पारा करने के लिए रखा हुआ है। वर्ल्ड कप 2021 में तो फिर भी थोड़ा काम करते हुए नजर आए थे खिलाड़ियों के साथ, वो भी एशिया कप वो भी हेडन ही तो थे, बिल्कुल भी नजर वो भी मैथ्यू हेडन ही थे। नहीं, ये फिर भी थोड़ा बहुत नजर आए थे हल्का फुल्का, अब तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे। स्पिनर्स को आप पिट रहे हैं, मार पड़ रही है वर्ल्ड कप में, थोड़ा उनको गाइड करें ना वर्ल्ड कप में स्पिन कैसे करनी है। उनकी एक इंटेंट ही बहुत नेगेटिव हुई है सकलैन की, कि बस उन्होंने रखा हुआ है, बस गुजर रहा है काम, गुजर रहा है, बस पैसे मिल रहे हैं तो काम चले। और इस वर्ल्ड कप के बाद तो सुना है वो जा रहे हैं। हाँ, उनकी वो मार्च में उनका ड्यूटी खत्म हो रही है, मार्च में उनका टाटा बाय बाय, उनकी प्रॉपर्टी का बिजनेस है। हाँ, फ्लैट्स बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, अपनी आराम से गुजारा करेंगे, ऐशी करेंगे, उनको क्या जरूरत है फिर इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है कि जो कल मैचेस खेले जाने हैं, स्पेशली श्रीलंका के मैच को लेकर मैं बड़ा वरीड हूँ, क्योंकि उनके लिए जो है वो कल पिछले मैच में वो चोक करके थे, फिर उनकी बॉलिंग ने उनको जब वापस लाया था, तो श्रीलंका को आगे आना चाहिए। मुझे बड़ी पर्सनली तौर पर श्रीलंका पसंद है, बड़ी डेडिकेटेड टीम है, उसके फैंस बड़े अच्छे हैं और बड़ी डेडिकेशन से खेलती है। देखिए, कल श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड का मैच है और नीदरलैंड अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, दोनों मैचेस जीती हुई है। नमीबिया और यूएई दोनों को नीदरलैंड ने हराया। तो कल पहला मैच है श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड, जबकि दूसरा मैच है नमीबिया और यूएई का। अब दो सिनेरियो डिपेंड करते हैं, भी एक मैच जीती हुई है। हाँ, अब कल दो डिपेंड करते हैं। पहला तो सीन ये है कि श्रीलंका और नीदरलैंड को दोनों को कोशिश करनी है कि ये मैच मार्जिन से जीतें, पॉइंट टेबल पे टॉप पर आने की कोशिश करें। क्योंकि अगर शाम वाले मैच में, जो दोपहर को मैच है, अगर उसमें नमीबिया ने यूएई को मार्जिन से हरा दिया तो नमीबिया भी क्वालिफाई कर जाएगी। फिर इन दोनों में से जो नीदरलैंड और श्रीलंका, इनमें से एक टीम गई तो कहानी बड़ी नाजुक सूरत-ए-हाल से है। इवन नीदरलैंड के पास चांस रहेगा, नीदरलैंड के पास, एंड नीदरलैंड अगर सुबह वाला मैच हार भी जाता है वो फिर भी बाहर नहीं होगा। कल अगर पहला मैच श्रीलंका और नीदरलैंड का मैच होता है और श्रीलंका जीत गई तो श्रीलंका टॉप पे आ जाएगी, लेकिन नीदरलैंड फिर भी रहेगी। फिर अगर तो शाम को यूएई ने अपसेट कर दिया, यूएई ने अगर नमीबिया को हरा दिया तो फिर श्रीलंका और नीदरलैंड दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सिनेरियो इतने ज्यादा हैं कि आप जितने बनाना चाहें उतने बन जाएंगे। सिनेरियो तो इंतहाई हर तरह से सिनेरियो, कोई भी मगर मैच जीता तो सिनेरियो चेंज ही होना है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक, और कल बारिश नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह। तो आज का हमारा शौक को पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।